कि जहां भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत करना चाह रही थी, वहां पर हमें 4 राज्यों में 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिले हैं और भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख। आपको पता है 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं और बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं। अगर ईवीएम हैक है तो आप ये बात पे कैसे दावा कर सकते हो कि 4 करोड़ 90 लाख वो जो वोट हैं वो बिल्कुल सही वोट हैं। आपको पता है वुमेन वोट कितने थे? सबसे ज्यादा एमपी में वुमेन वोट थे और ये लाडली बहनों के थ्रू थे। आप ही की पार्टी के जो आचार्य, मेरे को नाम पूरा याद नहीं आ रहा, आप ही के पार्टी के लोग जो थे वो एमपी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमने वुमेन वोट पे तो ध्यान ही नहीं दिया, हम तो बस जातियों पे ध्यान करते रह गए कि हमें तो जनरल को ओबीसी से लड़ाना है, ओबीसी को एससी से लड़ाना है, एससी को एसटी से लड़ाना है। सरकार चुप थी। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? आधे रात में 100 को जला दिया गया, सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। ये भाजपा है। मणिपुर में महिला टुकड़ों में 35 टुकड़ों में कटने वाली महिला वो महिला थी, वो भारत की महिला थी। साक्षी की चाकू गोपकर हत्या हुई, वो भी भारत की महिला थी। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हमारी प्रियंका गांधी कहती है महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, उनके तो घर में भी नहीं गए वो। नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में करारी हार हुई है। अब इस पूरे मामले पर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कोई ईवीएम को दोष दे रहा है तो किसी ने जातिगत जनगणना पर भी निशाना साधा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज़ेबा जी जुड़ चुकी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार जुड़ी रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी उनकी भागीदारी रही है। उनसे जानते हैं आखिर कांग्रेस पार्टी का हार का क्या कारण रहा है। मैम, 5 राज्यों में चुनाव थे, जिसमें से 3 में हार, 1 में जीत। क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी कहाँ पीछे जाती नजर आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रही होगी पार्टी के तरफ से या कहीं से भी, लेकिन मैं ये बता दूं, देश की जनता को हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जहां भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत करना चाह रही थी, वहां पर हमें 4 राज्यों में 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिले हैं और भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख 81 लाख, यानी हमें भाजपा से 9 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। तो कांग्रेस के साथ तो पूरी इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पूरे सरकारी मशीनरी का इलेक्शन लड़ते हैं, सभी को पता है। उसके बाद से भी हमने भाजपा से ज्यादा वोट लाए, तो इसे मैं हार नहीं समझती हूँ, ये हमारी जीत है। ये 2024 के लिए हमारी जीत है, अच्छा संकेत है। कोई बात नहीं है, झूठ कितना भी बड़ा हो, कितना भी आप ताकत लगा लीजिए, सरकारी तंत्रों का प्रयोग कर लीजिए, ईवीएम को सेट कर लीजिए, इलेक्शन में फॉल्स वोट डलवाइए, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लीजिए, लेकिन हम हमारे हिम्मत को आप नहीं तोड़ सकते हैं। और देश की जनता हमारे साथ है, सारी ताकतों से आपने लड़ा, लेकिन उसके बाद भी 9 लाख वोटर्स हमें ज्यादा वोट पड़ा है, ये हमारे लिए जीत है। सवाल यही हो ना, अगर 9 लाख वोटर्स ज्यादा हैं, उसके बाद भी हार हुई, और हार ऐसी नहीं कि छोटी मोटी, अच्छे खासे मार्जिन से सीटों से हार हुई है। सोचने वाली बात है, ये चिंता का विषय है। और देश की जनता समझदार है, चाहे कोई भाजपा का सपोर्टर हो या कांग्रेस का सपोर्टर हो, सवाल सबके मन में है कि जहां पर कांग्रेस का नाम गूंज रहा था हर जनता के जबान पर, वहां पर कांग्रेस कैसे हारी, जबकि वोट हमें ज्यादा पड़े हैं। कहीं ना कहीं आप फिर वही ईवीएम हैक, धांधला किया गया है, बटन कहीं और दबाते हैं, वोट कहीं और जाता है, उसको लेके बोल रही हैं आप? मैं तिजारा विधानसभा की ऑब्जर्वर थी। एक बात मुझे पता है कि जब वोट के दिन फॉल्स वोट गिराए जा रहे थे और जब कंप्लेन करने के समय कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सिस्टम, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस के साथ नहीं था, सब फॉल्स वोट, कोई रुकवाने वाला नहीं था और भाजपा के लोग फॉल्स वोट गिरवा रहे थे। तो एक विधानसभा को मैंने देखा है और 5 स्टेट में कितने सारे विधानसभा हैं और क्या हुआ होगा पर्दे के पीछे से बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन था, मैं एक ऐसा पब्लिक पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ईवीएम की भी हो, सीबीआई की भी हो, सरकारी तंत्रों पे कब्जा हो। आपको पता है 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं और बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं। अगर ईवीएम हैक है तो आप ये बात पे कैसे दावा कर सकते हो कि 4 करोड़ 90 लाख वो जो वोट हैं वो बिल्कुल सही वोट हैं? आपको ईवीएम के थ्रू तो पता पड़ा कि 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले कांग्रेस को, और अब एक तरफ आप कह रहे हो ईवीएम भी हैक है, तो अब ये मतलब वाजिब सवाल है मैम। नहीं, बिल्कुल। तो भाजपा के जो भी मशीनरी सेट होंगे वो हमारे लिए तो नहीं होंगे ना, वो तो उनके अपने लिए होंगे। मतलब ऐसी परिस्थिति में भी 4 करोड़ 90 लाख वोट लोगों ने हमें वोट दिया है,
उसके बाद से भी हम बुरी तरह 3 स्टेट हारे हैं। तो सवालिया निशान है वो भाजपा, जो पुलिस प्रशासन, शहरों के एसपी को भी बदल दिया गया, अपने लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, और इतने दिनों तक ईवीएम कहाँ पड़े रहा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं जहां पर चुनाव के समय, जब काउंटिंग के समय नए नए सील्ड किए जा रहे हैं, गीला था। ये सब सवाल है और इस पर जरूर जांच का विषय है। अब चुप कांग्रेस नहीं रहने वाली है, विपक्ष कुछ ना कुछ होगा 2024 से पहले। लेकिन और सीजेआई, चंद्रचूड़ और बहुत सारे पत्रकार भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। सभी के मन में एक प्रश्न चिन्ह है। प्लीज, आपको पता है वुमेन वोट कितने थे एमपी पे? आपने जो एमपी की बात की, थोड़ी बहुत, मतलब मैं भी ड्यू में पढ़ता हूँ, मैंने जो ये भी इलेक्शन हुआ था मैंने स्टडी करी थी। आपको पता है वुमेन वोट कितने थे? सबसे ज्यादा एमपी में वुमेन वोट थे, और ये लाडली बहनों के थ्रू थे। आप ही की पार्टी के जो आचार्य, मेरे को नाम पूरा याद नहीं आ रहा, आप ही के पार्टी के लोग जो थे, वो एमपी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमने वुमेन वोट पे तो ध्यान ही नहीं दिया, हम तो बस जातियों पे ध्यान करते रह गए कि हमें तो जनरल को ओबीसी से लड़ाना है, ओबीसी को एससी से लड़ाना है, एससी को एसटी से लड़ाना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कर्नाटक में हमने महिलाओं पर ध्यान दिया, महिलाओं के लिए बात किया, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में आई। राजस्थान में भी हमने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को देखकर, महिलाओं को नजरअंदाज कहीं भी नहीं किया गया। और ऐसा एक प्रमोद कृष्णन को बोलने से क्या होता है? हम सभी कभी महिलाओं को कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज करती ही नहीं है। आधी आबादी, आधा हक की बात करते हैं हम, है ना। और महिला आरक्षण के लिए लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरा एक सवाल था, आपने कहा कि महिलाओं के लिए काम करा। आपको पता है राजस्थान में एक महिला को चोरी के अपराध में पकड़ा गया और उसका रात में गैंगरेप कर दिया गया। आपको पता है राजस्थान में एक महिला को जिंदा जला दिया गया साड़ी में, आपको खुद पता है। आपको पता है आदिवासियों के साथ वहां पे क्या क्या होता है। महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा था राजस्थान में, इसलिए आप हारे। लाइए, ठीक है, बहुत निंदनीय है, घृणापूर्ण हरकत है जो हुआ। लेकिन कभी भी एक बात मैं बोलना, आपने सही सवाल उठाया, गहलोत जी ने कभी बलात्कारियों के साथ नहीं गए, बोला गुना सजा मिलेगी। और ये तो उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार चुप थी। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? आधे रात में 100 को जला दिया गया, सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। ये भाजपा है। मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया गया, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं। मणिपुर पर मां बोलने के लिए तैयार नहीं। मिजोरम में इलेक्शन कैंपेन में पहुंच जाते हैं, लेकिन मणिपुर के माता और बहनों के आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं जाता है। और हम जैसे लोग जो मणिपुर पर आवाज उठाते हैं, पेज को बंद कर दिया जाता है, रीच को बंद कर दिया जाता है। किसके हाथ में ये सिस्टम है? कौन चला रहा है? देश की महिला है, चाहे मणिपुर हो, राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, महिला की अस्मिता के साथ नहीं खेलना चाहिए। चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, महिला के अस्मिता के लिए गंभीर होना चाहिए। 35 टुकड़ों में कटने वाली महिला वो महिला थी, वो भारत की महिला थी। साक्षी की चाकू गोप कर हत्या हुई, वो भी भारत की महिला थी। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हमारी प्रियंका गांधी कहती है महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। उनके तो घर में भी नहीं गए वो, जो साक्षी की चाकू गोप कर हत्या करी। 35 टुकड़ों में इतनी भयानक हत्या। लेकिन हमारे देश में जब मणिपुर में होता है, मैं मानता हूँ गलत है बात, लेकिन जब मणिपुर में होता है वहां पे तो देश की महिला आ जाती है। क्या वो बेचारी 35 टुकड़ों में कटने वाली देश की महिला नहीं थी? हम अभी भी मैं बोल रही हूँ ये मीडिया के माध्यम से, देश में कोई भी राज्य में, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या भाजपा की हो, महिला का सम्मान होना चाहिए और महिला के अस्मिता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और कोई भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी गलत है कि राज्य देखकर महिलाओं की अस्मिता का ध्यान रखना। और जो भी सरकारें हैं राज्य देखकर अगर फिक्र करते हैं तो बहुत शर्मनाक है, बहुत चिंताजनक है। ये माताएं बहनें देश की इज्जत होती है, कोई पार्टी की वो प्रॉपर्टी नहीं है। मैम, मेरा सवाल ये होगा आपसे, इलेक्शन पे रहते हैं हम, आज इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होने वाली थी जिसके लेकर डेट भी डिसाइड करने वाले थे। अब उसमें टीएमसी नहीं आ रही है, लालू प्रसाद यादव नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं और तेजस्वी यादव आ नहीं रहे हैं ये लोग। तो क्या लगता है जो 3 राज्यों में अब हारी है तो कहीं गठबंधन कोलैप्स होने की तरफ तो नहीं जा रहा है? देखिए, इतना जल्दी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, वक्त देना चाहिए। अभी सभी फंसे हुए हैं, फंसे पड़े हैं और इस तरह कोई भी डिसीजन लेना गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कमी कहाँ आ रही है? मैं बता रहा हूं, कमी कहाँ आ रही है? पहले पूरा
मैं ये बताना चाहूंगी कि जब से इंडिया गठबंधन बना है भाजपा के पेट में दर्द हो रही है। अपने पार्टी का नहीं देखकर हमेशा चर्चा इंडिया गठबंधन पर चल रही है। इंडिया गठबंधन है और पूरी मजबूती से 2024 में चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। एक चीज लास्ट सुन के जाइए, एक लास्ट इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस में नहीं मैम, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस ने एक पॉलिसी बनाई। मैम मेरे को बस एक चीज का जवाब दे दीजिए, मैं लास्ट जा रहा हूँ, एक चीज का जवाब दीजिए। इंडिया अलायंस ने जो है, मैम भाई 1 मिनट यार बोलने दो। मैम मेरा बस एक लास्ट सवाल है, मैं जा रहा हूँ। इंडिया अलायंस जो है वो मेन, मतलब इंडिया जो है, इंडिया अलायंस वो मेन है और जो कांग्रेस है वो मेन है। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम जो 14 एंकर हैं, जो जिन्हें गोदी मीडिया भी कहते हैं, जो 14 एंकर हैं हम उन्हें बाइट नहीं देंगे। लेकिन वहीं पे कमलनाथ एक TV9 भारतवर्ष जो है उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि जो पॉलिसी बनती है उसमें आपके ही कार्यकर्ता सही से नहीं उतरते? आपने बेचारे अखिलेश यादव, हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के साथ कितना बुरा हाल करा। शायद अगर आप राज्य में अगर कर देते तो वो बेचारा अखिलेश यादव भी नहीं जाता। और आपको लगता है कि 2024 में जिस तरीके से आप मजबूती के साथ जैसा आप प्रचार कर रहे हो उस तरीके से खड़ी हो पाएगी पार्टी? देखिए, जो भी अखिलेश यादव वाले बयान पर सभी ने कंडेम किया है, दिग्विजय जी ने भी बोला है और हम भी। ये कमलनाथ जी का अपना स्टेटमेंट हो सकता है पर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी नहीं है और ना ही राहुल जी की विचारधारा ऐसी है। ठीक है, गलत है ये, इस तरह नहीं बोलना है। और कोई भी जो हमारे दल है गठबंधन के, सभी का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।